बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना तो वो शरीर रोग से ग्रसित है। साफ शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं हो सकती। उसमें इतना पावर होता है, उसको ब्लॉक होने ही नहीं देता। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कबीरदास जी को लोग कहते हैं कि वो उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। सच्ची बात ये है, अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सकाम भाव से नारी का स्पर्श नहीं किया। विवाह अवश्य हुआ था कबीरदास जी, लेकिन वे गृहस्थ होते हुए भी ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी। सर्वनाश करने वाला काम। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया सारा। जितेंद्रिय अर्जुन इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है, पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहा है वो माया है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। अब इतना भजन करो कि जो दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाए और जो नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाई देने लगे। सब जगह हमारा गोविंद दिखाई दे, कृष्ण दिखाई दे सबके हृदयों में, तब हम माने कि हमारी दृष्टि माया मुक्त हो गई। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, असंभव है। इन कटों को निकालने के लिए जिमों में कितनी मेहनत की जा रही है। मैं जिम को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन जिम में बिकने वाले पाउडर डिब्बा अंडा मांसकोश इंजेक्शन को बुरा बता रहा हूँ, जिनसे देश के नौजवानों में नपुंसकता और कमजोरी आ रही है। कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लगती है, भाई बेशक बुरी लगे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका लक्ष्य और जिसका शरीर मजबूत है वही देश को बचा सकता है। पहले तो आप रोइए मत, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला चरित्र पवित्र और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिलए से दरि धूरी और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों बाल ब्रह्मचारी। 1 किलो मठा और 4 रोटी
और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन वाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। 100-200 ग्राम घी जाए पचे शरीर में, लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी लेकिन आत्मबल बढ़ेगा। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं असत चिंतन करता, बहुत ही दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता न होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता न होने पावे, असत मार्ग की वृत्ति वाली। किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। संयम, पवित्रता, आचरण इनका बहुत ह्रास हो रहा है। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाए, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए चेतना है। 4 बजे और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी। इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आया ही नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले संकल्प ले। ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक हुआ। ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। या कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता, पहले अनुभूति बाद में व्यवहार। बार बार कह रहे सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक वीरता आती। और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा कायर है।
वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो तब तक ये तो समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। गृहस्थी में भी जाना है जिसको तो संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम था, वो ब्रह्मचर्य में होती है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचो और उसको भी बचाओ। क्या समझते हो तुम? चेहरा बनाने से तुम सुंदर हो जाओगे, चाहे स्त्री से तेरे नष्ट हो गए। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।